तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो JK SSB का FA का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो 10 नंबर का मैथमेटिक्स आने वाला है उसका सिलेबस मैं पूरा का पूरा उसके सिलेबस पे जो भी वीडियोस होंगी वो मैं बनाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही बेसिक 7th क्लास का टॉपिक है जिसमें सिर्फ हमें 2 ही फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। अगर हमने वो 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीख लिए तो हम उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज प्रिंसिपल इंटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू द टाइम अपॉन 100। ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और मोस्टली हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसके जो हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे और लगभग मैं 14 से 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो है A sum of 4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the interest. ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका भी हम आंसर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो प्रिंसिपल हमें दिया गया दैट इज 4,000, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया दैट इज 15%, और हमें जो टाइम दिया गया दैट इज 5 ईयर, और हमें वो सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं इन सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास जो आंसर आएगा देख लेते हैं कैलकुलेट करके। जे 2 0 कैंसिल कर दिए, इधर आ गया 40, 5 इंटू 15 दैट इज 75, 75 इज 3000। जो हमारे पास आंसर आ गया 3000। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और जो भी इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं प्लीज वो कमेंट सेशन में मुझे बताएं। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो अभी हम सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। If the simple interest on 625 rupees increase by 25, when the time increase by 2 year, find the rate of interest। क्या बोलते हैं कि अगर तुम टाइम को क्या करते हो 2 साल बढ़ा देते हो, क्या करते हो, अगर टाइम को 2 साल तुम बढ़ा देते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा बाई 25 रुपीज, और कितना बन जाएगा 650। तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो तुम क्या मान लोगे, जो पहला सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको तुम प्रिंसिपल मान लोगे, ठीक है। और इंक्रीज कितना हो गया था तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 25 रुपीज, और तुम्हारा टाइम कितना दिया गया 2 इयर्स। तो अभी सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इधर, हम पहले सिंपल इंटरेस्ट डालो जो कितना था 25, प्रिंसिपल कितना ले लेंगे हम 625 इंटू इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम कितना ले लेंगे हम 2 ईयर अपॉन 100। तो ये 25 और 625 कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा 25 और 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4, 2 और ये कैंसिल आ गया 2, तो 1 इक्वल्स टू आर बाय 2 हो गया। टोटल कितना आ गया 2%। ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा हम उसको इसी पैटर्न से सॉल्व किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, हम बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर लिख के बताएं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन है, थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 6 का मैं भी आंसर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताया जाता है कि आप कुछ पैसे जमा करवाते हो बैंक में और 10 सालों में वो 3 गुना बढ़ जाते हैं। बताओ कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो हमें पैसे नहीं दिए गए, तो मैं प्रिंसिपल को लेट कर लूंगा x, और टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है 3x। इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो हमें पता कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, दैट इज 3x माइनस
हो गया x, दैट इज हो गया 2x। जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास वो हो गया ट्वाइस ऑफ x। सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू ट्वाइस ऑफ x, तो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। p जो हमें दिया गया दैट इज x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है 10 ईयर्स दिए गए उन्होंने गिवन क्वेश्चन में, अपॉन 100 जा गया ट्वाइस ऑफ x, जहां पे x और x क्या हो गया कैंसिल, 0 0 कैंसिल, r जो आ जाता है 20%। 20% हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो दिया जाता है, a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have featured 600 rupees more. Find the sum. इस क्वेश्चन को अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल वे में पहले समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप कुछ पैसे बैंक में जमा करवाते हो 3 सालों के लिए, अगर जो भी उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। अगर जो इंटरेस्ट मिल रहा था उससे 4% ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता तो टोटल आपके अमाउंट में 600 रुपीज ज्यादा आते। तो इस क्वेश्चन को बड़ी सिंपल वे से करेंगे तो हम क्या मान लेंगे कि आपको 4% क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फालतू मिल रहा है, और इंटरेस्ट आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 600 रुपीज, और टाइम कितना मिल रहा है आपको 3 इयर्स। तो हम सिंपली इसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया दैट इज 600, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया गया दैट इज 4%, टाइम दिया गया 3%, अपॉन आ गया हमारे पास 100। ये कितना आ गया हमारे पास 25, 3 को इसके साथ काटा तो 200, 200 इंटू 25 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास दैट इज 5000। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको करना है। मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें पूछा जाता है वो क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स। आपके पास कुछ पैसे हैं, मान लो कि प्रिंसिपल आपके पास x है, वो 8 टाइम्स हो जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है आपके पास 8 टाइम्स हो जाता है, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 7% मिलता है। बोलते हैं एट व्हाट रेट परसेंटेज विल इट बिकम्स 4 फोल्ड। 4 फोल्ड का मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जो आपके पास अमाउंट है वो कितना हो जाना चाहिए 4x हो जाना चाहिए, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसको मैं a डैश मान लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया 8x माइनस x, तो ये कितना आ गया मेरे पास 7x आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट का हमें एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आ गया। और हमें जो प्रिंसिपल दिया गया दैट इज x, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बोला 7%, टाइम हमारे पास नहीं है, और मैं क्या मान रहा हूं 100, दैट इज इक्वल टू 7x आ गया। 7x और 7x दोनों तरफ से क्या हो गया कैंसिल, और t मेरे पास क्या आ गया 100। ये t हमारे पास 100 आ चुका, अभी मैं इधर निकालता हूं। इस तरफ जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, अमाउंट प्रिंसिपल, तो इधर भी हमारा क्या रहेगा x ही रहेगा, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 4x माइनस x दैट इज 3x, और इस समय क्या आ जाएगा इधर p इंटू आर इंटू टी फिर से अपॉन 100। यहां पे हमारा प्रिंसिपल कितना है x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमने निकाल लिया हुआ कितना 100 ईयर्स, अपॉन इधर कितना आ गया हमारे पास 100 दैट इज 3x। 100 और 100 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, x और x भी क्या हो गया कैंसिल, जो r आ गया हमारे पास वो आ गया 3%। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को हम एक सिंपल वे में भी कर सकते हैं, वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला सिर्फ उसी में लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं क्या आता है, दैट इज आर डैश अपॉन आर दैट इज ए डैश माइनस पी अपॉन ए माइनस पी। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे तुम
हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं अप्लाई करके। जैसे कि आर डैश हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है, आर डैश क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था। आर हमारे पास कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था हमारे पास 7%, तो नया वाला कितना दिया था 4x माइनस कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास x है अपॉन 7x अपॉन 8x माइनस x, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 3x अपॉन 7x, x कैंसल, जहां पे आ गया r बाई 7 इज इक्वल टू 3/7, 7 और 7 कैंसल, r आ गया हमारे पास 3%। तुम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। चलो हम अभी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूं। The difference between the interest received from the two banks on 450 rupees for 4 years is 18. Find the difference between the rates. हमें 450 रुपीज हम दो अलग अलग बैंकों में क्या करते हैं, सेव करते हैं, और उन दोनों के जो इंटरेस्ट रेट पे जो डिफरेंस आता है वो 18 रुपीज आता है 4 सालों में। बताओ कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा। मैं पहले फर्स्ट बैंक की बात करता हूँ जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, टाइम कितना ले लेता हूँ मैं 4 ईयर ले लेता हूँ। जो सेकंड बैंक होगा उसका भी प्रिंसिपल तो इतना ही रहेगा, ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेता हूँ मैं वाई ले लेता हूँ, और टाइम तो 4 ईयर है। हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में x माइनस वाई, मतलब r1 माइनस r2 कह सकते हो, तुम्हें कैलकुलेट करना है। जहाँ x माइनस वाई तुम्हें अगर लिखना है तो लिखो इसको, कोई बात नहीं। और हमें इन दोनों के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस दिया गया, इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट बैंक माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकंड बैंक, जो हमें गिवन दिया गया है 18 रुपीज। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले फर्स्ट बैंक का इंटरेस्ट लगा लेते हैं। प्रिंसिपल कितना आता है हमें पता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 80। प्रिंसिपल कितना आ जाता है मेरे पास 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है x, टाइम कितना आ जाता है 4 ईयर्स अपॉन 100 माइनस 450 इंटू y इंटू 4 अपॉन 100 इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करता हूं कि 4 तो इसमें से क्या करता हूं कि जो 450 इंटू 4 अपॉन 100 को दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, पीछे बचेगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। जो x माइनस वाई है इस पूरे को उस तरफ लेके जाता हूं, 18 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4, कितना आ गया 25, इसको इसके साथ करो कितना आ जाता है 18 और 18 कैंसिल होकर कितना आ गया 1%। दोनों बैंक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1% आता है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार रीड करते हैं तो वो क्या बोलता है, और मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आपको उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर उतार लीजिए इसको, और अगर आपको कोई डाउट आता है सॉल्व करते समय प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is 225 is 4. The number of years is equals to the rate percentage per annum. Find the rate of interest. ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो मैं आपको करवा देता हूं। आपके पास जो प्रिंसिपल दिया जाता है वो दिया जाता है 225, और आपको जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है इस प्रिंसिपल पे वो लगता है 4 रुपीज, और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो इक्वल दिए जाते हैं। इनको मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। मुझे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब x कितना है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4 और प्रिंसिपल आ गया 225 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लेता हूँ x, टाइम भी कितना है x अपॉन 100। तो 100 चला गया इधर, कितना गया 400
अपॉन 225 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर उस तरफ किया तो क्या बना, स्क्वायर रूट अपॉन 225 एक्स, ये कितना आ जाएगा 20/15 जो आ जाता है 4/3 एक्स जो हमारा आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी ईयर्स नहीं आएगा, परसेंटेज आएगा, मगर टाइम भी यही होगा सेम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे हम। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 को मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द 1/4 ऑफ माई कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट 4%, 1/8 एट 6% एंड रिमाइंडर एट 8%। इफ माई एनुअल इनकम इज 270, फाइंड द कैपिटल। तो मान लेते हैं कि मेरे पास जितनी कैपिटल है उसका जो 1/4 था वो इन्वेस्ट करके रखा मैंने 4% पे। लेट कर लेता हूं जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है, एक्स है। उस प्रिंसिपल के मैं 3 पार्ट्स करूंगा। पहला हो जाएगा मेरा x/4 जो मुझे गिवन दिया गया। दूसरा क्या हो जाएगा x/8 क्योंकि 1/8 था। और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा वो कैसे निकालेंगे, उसको साइड पे निकाल लेते हैं। उसको निकालेंगे 1 माइनस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। 1 हो गया टोटल, 1 माइनस, इसको दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इधर कितना गया 8, इधर आ गया 2 प्लस 1, इधर गया 1 माइनस 3/8, ये सॉल्व करके आता 5/8। और जो थर्ड इनकम हो जाएगी मेरी, थर्ड जो कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो 5x/8 होगा। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है मेरी वो एट द इंटरेस्ट ऑफ 4% है, एट द इंटरेस्ट ऑफ 4%। जो फर्स्ट कैपिटल है वो कितने परसेंट पे है, 4। सेकंड कैपिटल है मेरी 6% पे है, और जो मेरी थर्ड कैपिटल है वो 8% पे है मुझे। और इन तीनों से जो मेरे एसआई निकल रहा है, इन तीनों से जो मेरा एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है, उन तीनों का जो सम बनता है वो कितना बनता है, 270 रुपीज। मैं क्या करूंगा, तीनों का सम निकालूंगा, जो एसआई निकालूंगा उसको 270 के इक्वेट कर दूंगा, तो मेरे पास नेट इनकम आ जाएगी। तो मैं इसको एक साथ कर रहा हूं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड, वो किसके बराबर आ गया, 270 रुपीज के बराबर। तो अभी इसको चलो पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये पर एनम की बात कर रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 ईयर, ठीक है। तो पहला आ जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल x/4, ये आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4 इंटू टाइम आ गया 1/100 प्लस x/8 इंटू 6 इंटू 1/100 प्लस 5x/8 इंटू 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 270। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x/100, इधर आ जाएगा 6x/800 और इधर आ जाएगा 5x/100 इज इक्वल टू 270। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 800, इधर आ जाएगा 8x प्लस 6x प्लस 8 इंटू 5 40 x इक्वल टू 270। इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 54/800 इज इक्वल टू 270। और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 270 इंटू 800/54। 54 इसको सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाई करके आ जाता है 4000, जो आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।